इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस। रॉकेट प्लस, द ग्रेट खली का वादा, रॉकेट ईवी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 98787404। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीआईसी मैदान आगरा में अपने गठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे व जनसभा को संबोधित किया। वहीं लोगों ने तख्ती लेकर संविधान बचाने की बात कहते हुए नजर आए। साथ ही बसपा के पूर्व उत्तरी विधानसभा प्रत्याशी शब्बीर अब्बास ने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। देखिए जनसभा खत्म होने के बाद क्या कुछ कहा पार्टी कार्यकर्ताओं ने। ये कुछ लोग यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेके आए, संविधान बचाओ, देश बचाओ, ये नारा एक लगाए दिख रहा है पूरे चुनाव के अंदर। जो 24 का चुनाव जो है इस नारे पे चल रहा है, विपक्ष जो है इस नारे को लेके चल रहा है, संविधान बचाओ, देश बचाओ। ये क्या है अब देखिए, वर्तमान लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी यदि 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है और उसके 404 का जो नारा दे रहे हैं, यदि वो आता है तो भारतीय संविधान को बदले जाने की पूरी संभावना है। इसका कारण यह है कि 15 अगस्त 2023 को मिंट अखबार में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय ने भी स्टेटमेंट दिया था कि इस संविधान को, वर्तमान संविधान को बदलना चाहिए। फिर उसके बाद में कर्नाटक से इनके अनंत हेगड़े एक MP हैं भाजपा के, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। ज्योति मिर्धा जो राजस्थान से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, नाथूराम मिर्धा की नातिन है जो पूर्व में भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, वो भी भारतीय संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। फिर मेरठ से जो है अरुण गोविल है जो भाजपा के प्रत्याशी है, उन्होंने भी भारतीय संविधान को बदलने की बात की है। उसके पश्चात अयोध्या से जो भाजपा के कैंडिडेट है लल्लू सिंह, उन्होंने भी संविधान को परिवर्तित करने की बात की है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा इन सभी नेताओं के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई न किया जाना, यह इस बात का संकेत है कि भाजपा का उच्च नेतृत्व भी और RSS भारतीय संविधान को बदलने की पूरी जो है कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब के मानने वाले जो पहले BSP को वोट देते थे, क्या अब गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। BSP के जो ज्यादातर वोटर्स हैं, सपोर्टर हैं, उनकी इच्छा थी कि बहन जी भी इंडिया गठबंधन में आए, क्योंकि भाजपा की जो वर्तमान में स्थिति है, सभी विरोधी पार्टियां मिलकर ही उनको हरा सकती थी, परंतु बहन जी मालूम नहीं किस कारणवश इस गठबंधन में शामिल नहीं हुई, तो उनका जो सपोर्टर है काफी निराश हुआ है। और उनमें से बहुत सारे लोगों ने जो है गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट करने का निर्णय लिया है। हमने लगभग 6-7 महीने से संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से आगरा में कॉर्नर मीटिंग की, एक बड़ा कार्यक्रम भी किया 25 नवंबर को माथुर वैश्य भवन में। तो आगरा के जो बुद्धिजीवी हैं, बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं, उनका भी एक राय है कि जो है गठबंधन के प्रत्याशी को ही वोट दिया जाए, क्योंकि बसपा को वोट देने का मतलब है वोट खराब करना और इनडायरेक्ट वे में भाजपा को सपोर्ट करना। BSP का कोर वोट का है आने वाला दलित वोट, क्या गठबंधन पे पूरे तरीके से? हाँ, बिल्कुल टूट रहा है। देखिए 100% तो कहीं कुछ भी नहीं होता, भाजपा को भी नहीं मिलता, परंतु BSP का कोर वोटर है, उसमें भी कम से कम 50% वोट जो है गठबंधन प्रत्याशी को जाने की पूरी संभावना है। मैडम, आज अखिलेश जी आए आगरा में, उन्होंने बहुत कुछ कहा, महिलाओं के बारे में कहा और नौकरी के बारे में कहा, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? मुझे खुशी है आज अखिलेश जी यहाँ पर आए। यहाँ पर अखिलेश जी आए, देखो उन्होंने जो भी कहा था, आप भी खुद देख रहे हो कि जो भी पेपर होता है वो लीक हो जाता है। किसी को नौकरियां मिली, अखिलेश जी अगर ये सरकार बदलती है तो सबको नौकरी रोजगार भी मिलेगा। हम महंगाई की मार से इतना जूझ रहे हैं, जो इतनी महंगाई चल रही है, हम उससे भी हमें राहत मिलेगी। हमें खुशी है आज अखिलेश जी आए। क्या संदेश देते गए? आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आज आगरा में गठबंधन के दोनों प्रत्याशी भदौर सीकरी के रामनाथ सिकरवार जी, सुरेश चंद्र करदम जी के समर्थन में आज GIC ग्राउंड आगरा में एक विशाल जनसभा को संबोधन करा। मैं धन्यवाद दूंगा आगरा की जनता को कि इतनी भीषण गर्मी में, इतने ज्यादा तापमान के होने के बावजूद सभी आगरा की जनता, कार्यकर्ता, पार्टी के नेता
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा में आज इतनी बड़ी धूप में गर्मी में आए, जबकि अभी कुछ दिन पहले मोदी जी की रैली यहाँ हुई थी। आप लोगों ने देखा था किस तरीके से कुर्सियां खाली पड़ी थी, लेकिन आज समाजवादियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया अपने महबूब नेता की सभा में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दोनों प्रत्याशी को जिताने की बात करी है और भाजपा की विदाई करने की जिम्मेदारी समाजवादी कार्यकर्ताओं नेताओं को देने का काम किया है। आगरा एक पेठा नगरी और भी कहा है उन्होंने, क्या जब विदाई होगी तो पेठे के साथ विदाई करेंगे। पेठा आगरे में भी बटेगा और उन्होंने कहा है कि नखलऊ में भी खूब यहाँ से भर के जाएगा और नखलऊ में भी बटेगा। और आगरा में इंटरनेशनल स्टेडियम और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वादा कि गठबंधन की सरकार बनेगी, तो ये दोनों योजनाएं, दोनों आगरा की मांग, क्योंकि पर्यटन नगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना जरूरी है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना जरूरी है, ये दोनों का वादा करके गए हैं। अगर जो गठबंधन की सरकार बनती है तो ये दो सौगात आगरा को मिलने का काम होगा। बीएसपी के जो मुस्लिम एक चेहरा थे शब्बीर अब्बास, आज समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल हो गए हैं। उनसे पूछना चाहेंगे, अब आज आप गठबंधन में शामिल हुए हैं। शब्बीर अब्बास जी, बहन जी ने गठबंधन में शामिल नहीं हुई, कहीं ना कहीं बहुत लोगों को एक ऐसा नजर आ रहा है कि बहन जी कहीं बीजेपी की दूसरा चेहरा बन चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ, आज मैंने समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ हूँ, धन्यवाद देते हुए माननीय अखिलेश जी का, कि जहाँ तक बहन जी का सवाल है तो कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आज उनकी क्या मजबूरी थी वो जाने, लेकिन मैं चाहता हूँ और चाहता था, इस देश की मांग थी, इस देश की जनता की मांग थी, चाहे वो दलित हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे गरीब हों, चाहे मजदूर हों, चाहे बिजनेसमैन हों, कि भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए। आज इस पैसे वाली पार्टी की लड़ाई आज गरीब लोगों के साथ है। बहन जी को आना चाहिए था, वो नहीं आई हैं, इसीलिए आज मैंने समाजवादी पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो मैंने आज ऐलान किया है। मैं अपनी सेवा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसको जारी रखूंगा और लोगों की तन मन धन से सेवा करूंगा। धन्यवाद। बीएसपी का कोर वोट क्या है जाने वाला? दलित वोट, दलित नेता आज उससे झटकते जा रहा हूँ, और अब मुस्लिम चेहरे जो बीएसपी में थे वो कहीं ना कहीं बीएसपी छोड़ के जाते जा रहे हैं। इसका कितना नुकसान दिख रहा है बीएसपी को? देखिए, आज इस देश के अंदर एक चमन है देश, और इस चमन में जैसे एक बाग होता है, उस बाग में हर तरीके के फूल होते हैं। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम ऐसी जातियां हैं जो एक फूल की तरह खिलती हैं। एक जाति से ये प्रदेश नहीं चलेगा, एक जाति से ये देश नहीं चलेगा। वो जो उसका कोर वोट कहती थी, आज वो कोर वोट भी समाजवादी पार्टी के साथ आ गया है। आज बहन जी मायावती को ये मालूम होना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी को हराना है। उस हराने के लिए उनका जो वोटर है वो हमारे साथ है। बहन जी आज अलग खड़ी हुई हैं, जो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त हम आगरा के जीआईसी मैदान में मौजूद हैं, जहाँ अखिलेश यादव की अभी जनसभा जो है समाप्त हुई है। गठबंधन के सारे घटक दल जो हैं वो यहाँ मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है उनके। खैर, पूछना चाहेंगे उनसे कि आज जो सभा हुई है वो कितनी सक्सेस हुई है, कैसी हुई है। गठबंधन के जो है कांग्रेस के लोग, उनसे पूछे जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी सचिन यादव है, मैं शहर अध्यक्ष सेवादल आगरा हूँ। मैं आपको ये बता दूं, गठबंधन की लहर उसी दिन गठबंधन के पक्ष में आ गई थी जिस दिन राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा आगरा शहर में आई थी। आज जो भी ये हमारी जो सभा अखिलेश जी की यहाँ हुई है, आपने खुद देखा होगा, पूरा सभागार भरा हुआ था और हर एक व्यक्ति इस वक्त पीडीए के सपोर्ट में है। वो चाहता है कि दलित, पिछड़े और गरीब जनरल कास्ट के नेताओं को इस बार चुना जाए और भाजपा को इस बार बाहर किया जाए। आज का जो हमारा जो लोग है वो महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से बहुत परेशान है। जगह जिस तरीके से कि दोनों घटक दल सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और इस तरीके से आप विकलांग हैं और आप यहाँ आए हैं सभा स्थल तक, आप किस तरीके आपको लगा? और अपने जी बात सुने आपने? बात सुने, और इंडिया गठबंधन जीतेगा। गठबंधन जीत रहा है? जीत रहा है बिल्कुल। आगरा का क्या रहेगा? आगरा से भी लिख लेंगे और सब जगह से लिख लेंगे इनका। तो मैडम, हो गया था। अभी अखिलेश जी की सभा समाप्त हुई है जी। आप समाजवादी पार्टी की महिला सभा की हैं, जी। आप बताइए किस तरीके का अखिलेश जी ने भाषण दिया है और कैसा लगा आपको अखिलेश जी के भाषण? देखो, आपको क्या नजर आ रहा है? मैं माननीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। आगरा में जनता जागरूक है, क्योंकि साइकिल के वोट पे
सभी इच्छुक हैं, इसलिए कि देखो जनता को दिख रहा है कि एक तो 5 किलो राशन है, दूसरी बात जनता के लिए कोई जॉब नहीं है, तीसरी बात सिलेंडर इतना महंगा है। सिलेंडर तो दे दिए सरकार ने, लेकिन उन्हें भरवाया कैसे जाए, क्योंकि 500 रुपए का सिलेंडर आज 1200 का है। तो जनता अपने घर में रोटी खाने के लिए तो परेशान है, लेकिन वो सिलेंडर तो 1200 का है। अगर 1200 के सिलेंडर की जगह वो 250-300 या 500 का सिलेंडर होगा तो कम से कम राशन तो भर सकते हैं। और फिर दूसरी बात जो वीर अग्नि जो दिया है ना अग्निवीर का, तो अग्निवीर की वो जो 4 साल की उसने वो रखी है जॉब, वो जो 4 साल की जॉब का मतलब क्या है? इन्हें तो जब तक 4 साल होंगी ट्रेनिंग पे आएंगे वो, तब तक कुछ सीखेंगे और जब तक रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद उनका क्या भविष्य? 4 साल में कोई भविष्य नहीं है। इसलिए अगर वो जॉब होती तो 4 साल का उन्हें पेंशन मिले, और जब तक बच्चों की शादी होगी तब तक वो रिटायर होकर घर पे आ जाएंगे। घर पे आएगी का 60 साल के हो जाएंगे वो 4 साल में। तो ये अच्छा संदेश नहीं है जो 4 साल वाला, तो अग्निवीर बिल्कुल बेकार है। आज हमारे जो अखिलेश भैया आए उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया। आपने जनता को देखा, जनता बहुत इच्छुक है। यहाँ कोई पैसे से नहीं आया, यहाँ अपनी इच्छा से आए, अपने दिल से आए हैं सभी लोग, और सभी लोग चाहते हैं कि हमारे अखिलेश भैया बार बार आए और साइकिल पे वोट सभी दें। और इसलिए हम भी इच्छुक हैं, हमारे सब बच्चे छोटे छोटे हैं और वो भी अपनी जॉब चाहते हैं। 18 साल के जॉब के लिए जा रहे हैं, बार बार परीक्षा फेल हो रही है और पेपर लीक हो रहा है। ये क्या मतलब है लीक होने का? क्योंकि वो जॉब नहीं देना चाहते बच्चों को, इसलिए वो बार बार यही दिखा रहे हैं कि ये परीक्षा न दी जाए और बार बार उनकी सरकार है तो ये भूल जाए हमारी माननीय अखिलेश भैया जरूर आएंगे। और बिल्कुल ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है, आगरा की जनता संदेश दे रही है कि ये अखिलेश भैया साइकिल पे वोट देंगे और सभी जनता इच्छुक है। आप यहाँ पर आए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप इस वक्त कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, और देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव करके ही रहेगी। ये इन्हें दिखाना है देश को, और मोदी जी को वो भी बताना है। मोदी जी खूब तानाशाही कर ली, मोदी जी ने 10 साल खूब मलाई खा ली देश की जनता की मतलब उसमें। इस बार गठबंधन की रैली होगी, चूंकि अखिलेश यादव जी मंच से अभी अभी गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सिद्धार्थ जी, आज आप मंच पे थे, अखिलेश जी से मुलाकात हुई और अखिलेश जी ने जो भी आप आगरा को देने का वादा किया है, जो मोदी जी ने कहा था और आज अखिलेश जी ने कहा है, आपको कैसा लग रहा है कि जीतने वक्त क्या हो? देखिए, मोदी जी के तो सब वादे घोषले हैं, झूठ है, जुमले हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता या कोई भी प्रत्याशी अगर कोई वादा करेगा तो वो वादा 100% सही होगा। आपके चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि अभी जब मोदी जी आए थे तो हमने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उनको ज्ञापन देने का काम हमने सोचा था, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को हम सब नेता यहाँ खड़े हुए, हम लोगों को घर में नजरबंद करने का काम इस सरकार ने किया। तो 11 सूत्रीय मांगों में हमारी यही मांग थी कि आप पिछली बार आए थे तो आपने स्टेडियम का वादा किया था, आपने एयरपोर्ट का वादा किया था, आपने आलू प्रोसेसिंग यूनिट का वादा किया था, आपने दुनिया भर के वादे किए थे, लेकिन उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। और इस बार गठबंधन की सरकार बनती है तो ये सारे वादे निश्चित ही पूरे होंगे। अखिलेश जी ने एयरपोर्ट और स्टेडियम देने की बात कही है आगरा, बहुत बड़ी बात है ये कि अगर सरकार होती है हमारी अब तक का बन गया होता, और अब गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी है, तो आपको कैसा नजर आ रहा है कि बनेगा इस बार? देखिए, अभी माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि जब इनकी सरकार थी, जब समाजवादी पार्टी सरकार थी, तभी से माननीय अखिलेश जी इसको बनाना चाहते थे, इस एयरपोर्ट को बनाना चाहते थे, लेकिन केंद्र में बैठी हुई इस भाजपा की सरकार ने एनओसी नहीं देने का काम किया, इसलिए नहीं बन पाया। और इस समय मुझे लगता है कि अगर गठबंधन की सरकार पूरी मजबूती से आती है तो ये सब आगरा के लोगों को ये सपना जरूर पूरा होगा। देखा जा रहा है कि ये बीएसपी ने गठबंधन किसी से नहीं किया। देखिए, किसी पार्टी की बात करना इस मंच पर ठीक नहीं होगा। जो पार्टी की अगर किसी की नीति और रीति मिली है तो वो सब गठबंधन का हिस्सा है और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आप फतेहपुर सीकरी से हैं जी, और फतेहपुर से लोकसभा प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद थे जी, क्या स्थिति है फतेहपुर सीकरी में? बहुत अच्छा चुनाव होने जा रहा है इस बार। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार, जो कि बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उनको हर समाज के वोट मिल रहा है और जीतते जा रहे हैं। फतेहपुर से जीतकर दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने खैर चुनाव लड़ा था 2022 में, दूसरे स्थान पर रहे थे। बहुत ही मेहनती अच्छे व्यक्ति हैं
और फतेहपुर का सब समाज इस बार इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा है, वो जीत रहे हैं इस बार।